क्या सफलता सिर्फ टैलेंट से मिलती है? क्या कुछ लोग जन्म से ही जीत के लिए बने होते हैं? या फिर सफलता के पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं? दोस्तों, मैल्कम ग्लैडवेल की इस धमाकेदार किताब आउटलियर्स दी स्टोरी ऑफ सक्सेस में हमें वो सारे हिडन ट्रूथ्स मिलते हैं जो बताते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स को बाकियों से अलग क्या बनाता है। सिर्फ मेहनत नहीं, टाइमिंग, कल्चर, अपॉर्चुनिटीज, प्रैक्टिस और सही जगह पर सही समय पर होना, यही सब मिलकर बनाते हैं एक आउटलियर, यानी वो इंसान जो भीड़ में सबसे अलग चमके। इस किताब में हम सीखेंगे बिल गेट्स क्यों बने टेक लेजेंड, बीटल्स कैसे पहुंचे म्यूजिक की ऊंचाइयों पर, और चाइना में कुछ बच्चे मैथ्स में इतना अच्छा क्यों होते हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या आप भी एक आउटलियर बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब मिलेगा अगले कुछ ही चैप्टर्स में। वेलकम टू ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ बुक्स की पावरफुल हिंदी ऑडियो बुक सीरीज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का मिशन एक ही है, आपको आपकी बेस्ट सक्सेस वर्जन तक पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं आउटलियर्स और खोजते हैं आपकी सक्सेस स्टोरी का असली रहस्य। चैप्टर 1, रोजेटो मिस्ट्री, रहस्य की शुरुआत। अमेरिका के एक छोटे से टाउन का नाम रोजेटो, पेंसिल्वेनिया की पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत सा गांव। 1950 के दशक में यहां लोग एक बेहद साधारण जिंदगी जीते थे। मजदूरी करते, खान में काम करते और शाम को अपने परिवार, दोस्तों के साथ हंसी खुशी समय बिताते। लेकिन रोजेटो में एक ऐसी चीज थी जिसने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये पूरा गांव दिल की बीमारी से लगभग सुरक्षित था। उस समय अमेरिका में हार्ट अटैक लोगों की जान लेने का सबसे बड़ा कारण था। पर रोजेटो, यहां 55 साल से कम उम्र का इंसान दिल की बीमारी से नहीं मरता था। यहां तक कि बुजुर्ग लोग भी बहुत कम हार्ट प्रॉब्लम से जूझते थे। डॉक्टरों ने सोचा जरूर इनका खान पान बहुत हेल्दी होगा, लेकिन जब उन्होंने रिसर्च की, पता चला ये लोग तेल, मांस, सॉसेज और भरपूर चीनी खाते थे। फिर बोला शायद ये लोग बहुत फिट होंगे, पर हकीकत, कई लोग मोटापे से परेशान थे। फिर कहा शायद जेनेटिक्स का खेल होगा, लेकिन स्टडी की तो मालूम पड़ा इनके डीएनए में भी कोई खास बात नहीं। तो फिर आखिर रोजेटो को हार्ट अटैक प्रूफ टाउन किसने बना दिया? यही मैल्कम ग्लैडवेल इस मिस्ट्री का असली जवाब सामने लाते हैं। रोजेटो का सीक्रेट था कम्युनिटी और कल्चर। लोग एक दूसरे के साथ रहते थे। परिवार का मजबूत सिस्टम था। हर त्योहार, हर खुशी, हर परेशानी मिलजुल कर जीते थे। ईगो कम था, कंपैरिजन नहीं, कोई अकेला नहीं रहता था। यानी उनकी सक्सेस और हेल्थ का राज था उनका माहौल, उनका सपोर्ट सिस्टम। ग्लैडवेल कहते हैं किसी भी आउटलियर के पीछे सिर्फ उसकी मेहनत नहीं, उसका एनवायरनमेंट भी बेहद जरूरी होता है। सक्सेस अकेले नहीं मिलती, सोसाइटी और कल्चर मिलकर किसी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। और यही है आउटलियर्स की पहली सीख। आपके आसपास का माहौल आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको आगे बढ़ा रहा है या आपको पीछे खींच रहा है? इस रहस्य की शुरुआत यहीं से होती है और अगले चैप्टर्स में हम समझेंगे कैसे टाइमिंग, प्रैक्टिस और अपॉर्चुनिटीज मिलकर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को आउटलियर बनाती है। चैप्टर 2, द 10,000 आर रूल। हम अक्सर कहते हैं वो तो जन्म से टैलेंटेड है, लेकिन इस चैप्टर में मैल्कम ग्लैडवेल एक पावरफुल सच बताते हैं। टैलेंट अलोन इज नेवर इनफ। जीनियस बनने के लिए चाहिए कठोर मेहनत और लगातार प्रैक्टिस। और इस रूल का नाम है 10,000 रूल। यानी अगर आपको किसी स्किल में वर्ल्ड क्लास बनना है तो उसके लिए आपको चाहिए लगभग 10,000 घंटे की प्रैक्टिस, लगातार, लगातार और लगातार। बीटल्स की कहानी,
एक 960 में बीटल्स, दुनिया की सबसे बड़ी बैंड, उनका सक्सेस किसी मैजिक का नतीजा नहीं था, बल्कि उनकी जर्मनी के हैम्बर्ग क्लब्स में रात रात भर परफॉर्मेंस, सालों तक, कभी दिन में 8 घंटे, कभी हफ्ते में 7 दिन। रिजल्ट, उनकी स्किल्स तेजी से आसमान छू गई। स्टेज पर उनकी पकड़, एनर्जी, क्रिएटिविटी सब लेवल अप। उन्होंने अपना 10,000 घंटे का टारगेट पूरा कर लिया था और फिर दुनिया ने उन्हें लेजेंड बना दिया। बिल गेट्स की शुरुआत। बिल गेट्स टेक जीनियस, लेकिन क्यों? क्योंकि लक, जीनियस या कुछ और? ग्लैडवेल बताते हैं, गेट्स को बहुत छोटी उम्र में एक 24/7 कंप्यूटर मिल गया था। उस समय कंप्यूटर्स बच्चों के पास होना असंभव जैसा था। वो रात को चोरी छिपे वहां जाते और कोडिंग प्रैक्टिस करते, रोज, घंटों तक, हजारों लाइंस ऑफ कोड। और जब तक वो 20 साल के हुए, उनके 10,000 घंटे पूरे हो चुके थे। यही प्रैक्टिस बनी उनकी सुपर पावर, जिसने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत तक का रास्ता बना दिया। मेन लेसन, ग्लैडवेल कहते हैं, टैलेंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, प्रैक्टिस इज व्हाट क्रिएट्स एक्सीलेंस। कोई भी स्किल, चाहे म्यूजिक हो, कोडिंग हो, स्पोर्ट्स हो या बिजनेस, अगर आप उसे 10,000 घंटे तक लगातार करते रहें तो आप भी बन सकते हैं एक आउटलियर। क्या हर किसी को बराबर मौके मिलते हैं? क्या हम सबको वो रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे बीटल्स को हैम्बर्ग मिला या गेट्स को कंप्यूटर मिला? यहीं से सफलता का असली फॉर्मूला खुलता है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी प्लस हार्ड वर्क आउटलियर। तो अब अपने आप से पूछिए, क्या आपने आज अपनी 10,000 और जर्नी शुरू की? काम छोटा हो या बड़ा, अगर आप डेली कंसिस्टेंसी रख लें तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 3, द ट्रबल विद जीनियसेस। सिर्फ आईक्यू काफी नहीं। हम अक्सर सोचते हैं जिनका आईक्यू बहुत तेज होता है, जिनका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है, वही लोग दुनिया बदलते हैं, वही होते हैं असली सक्सेसफुल लोग। लेकिन ये सच नहीं है। मैल्कम ग्लैडवेल एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं, एक जीनियस की कहानी। क्रिस्टोफर लंगन, अमेरिका का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति। इस व्यक्ति का आईक्यू था 195, यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा। दिमाग ऐसा कि कोई भी कॉन्सेप्ट चुटकियों में समझ ले, ऊपर से जन्मजात जीनियस। फिर भी वो आज दुनिया का नामी साइंटिस्ट, बिलियनर या इन्वेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस होने के बावजूद वो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को पकड़ नहीं पाया। उसकी फैमिली में सपोर्ट नहीं था, एजुकेशन में सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स आई, और सबसे बड़ी दिक्कत कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स की कमी, जिसने उसकी स्मार्टनेस को बंद कमरे में कैद कर दिया। दूसरी तरफ रॉबर्ट ओपेनहाइमर, आईक्यू हाई, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग था हिज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी दुनिया के साथ डील करने की स्किल, रूल्स को बेंड करना, सही लोगों से रिश्ते बनाना, सही जगह पर सही बात रखना, ये सब वो बखूबी जानता था। यही स्किल उसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट का लीडर बना गई और इतिहास में उसका नाम अमर हो गया। आउटलियर्स की तीसरी सीख, ग्लैडवेल कहते हैं, सक्सेस आईक्यू प्लस प्रैक्टिकल स्किल्स, सोशल स्किल, अपॉर्चुनिटी एक्सेस। केवल नॉलेज होना काफी नहीं, दुनिया के साथ स्मार्टली खेलना भी आना चाहिए। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो हार्ड स्किल के साथ इन सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करें। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप। क्योंकि जीनियस अगर सुना ही न जाए तो जीनियस किस काम का? तो याद रखिए, आईक्यू आपको गेट तक ले जा सकता है, लेकिन गेट खोलने के लिए एटीट्यूड और बिहेवियर चाहिए। अब ग्लैडवेल हमें लेकर चलते हैं एक नई दिशा में। किसका जन्म कब, कहां और किस परिस्थिति में हो, यह भी तय करता है कौन बनेगा आउटलियर। साल, तारीख और किस साल पैदा होना चाहिए। अगला चैप्टर दिमाग हिला देगा। चैप्टर 4, द पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस साल पैदा होना सक्सेस तय कर सकता है,
सक्सेस के बारे में हम मानते हैं, मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। कभी कभी आपकी सक्सेस आपकी बर्थ डेट तय करती है। जी हाँ, कौन बनता है टॉप परफॉर्मर? इसका राज छुपा है अपॉर्चुनिटी की टाइमिंग में। कैनेडियन हॉकी टीम एग्जाम्पल। कनाडा में हॉकी सबसे बड़ा स्पोर्ट है। दुनिया के टॉप प्लेयर्स लगभग एक ही समय में पैदा हुए। कब? जनवरी, फरवरी या मार्च में। क्यों? क्योंकि उनका स्पोर्ट्स कट ऑफ डेट होता है 1 जनवरी। यानी जो बच्चे साल की शुरुआत में पैदा होते हैं, थोड़ा बड़े, ज्यादा मजबूत, कोच की नजरों में जल्दी आते हैं। रिजल्ट? उन्हें बेटर ट्रेनिंग मिलती है, बेटर क्लब्स मिलते हैं और फ्यूचर में वो बन जाते हैं टॉप एथलीट्स। यानी अपॉर्चुनिटी ने उन्हें आउट क्लियर बना दिया। टेक रेवोल्यूशन की टाइमिंग। अब आते हैं टेक वर्ल्ड पर। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इनकी नींव रखने वाले सुपर सक्सेसफुल लोग एक ही जेनरेशन में पैदा हुए थे। बॉर्न बिटवीन 1954 1956। क्यों? क्योंकि जब 1970 एस में कंप्यूटर्स का दौर शुरू हुआ, तब ये लोग 20 साल की उम्र में थे। एक्सपेरिमेंट करने की एज, रिस्क लेने की एज और अपॉर्चुनिटी भी एकदम परफेक्ट। इसलिए बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और पॉल एलन जैसे लोग सही वक्त पर रिसोर्सेज तक पहुंच पाए। बूम। सक्सेस सीक्रेट नंबर 4। ग्लैडवेल याद दिलाते हैं, अपॉर्चुनिटी होना बहुत जरूरी है। सही समय पर, सही जगह पर होना सक्सेस का हिडन इंग्रेडिएंट है। मेहनत तभी फल देती है जब आपको मौका मिले और आप उसे पकड़ लें। तो सोचिए, आपको लाइफ ने कौन कौन से मौके दिए हैं और कितने मौकों को आपने हाथ से जाने दिया? सक्सेस सिर्फ एक व्यक्ति की स्टोरी नहीं होती, उसके पीछे पूरा सिस्टम और टाइमिंग काम करता है। अगले चैप्टर में ग्लैडवेल दिखाते हैं कैसे कल्चर, ट्रेडिशन और फैमिली वैल्यूज भी किसी को आउटलियर बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्यों कुछ देशों और कम्युनिटीज में सक्सेस दर ज्यादा होती है? कल्चर क्या डिसाइड करता है आपका फ्यूचर? चैप्टर 5, द कल्चरल लेगेसी। आपकी संस्कृति आपकी सफलता का फ्यूचर तय करती है। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, हमारी सक्सेस सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारी मेहनत, टैलेंट और आईक्यू के साथ साथ एक और चीज हमारा फ्यूचर तय करती है, हमारी कल्चर, हमारी विरासत। यानी हम जिस माहौल और परंपराओं में बड़े होते हैं, वो हमें सिखाती है हम कैसे सोचेंगे, कैसे काम करेंगे और मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे। राइस कल्चर वर्सेस वेस्टर्न कल्चर। ग्लैडवेल बताते हैं, एशियाई देशों जैसे चाइना, जापान, कोरिया में राइस फार्मिंग का कल्चर सदियों से है। धान की खेती होती है, हार्ड वर्क, पेशेंस, प्रिसिशन, डेली डिसिप्लिन। ये फार्मिंग स्टाइल लोगों के दिमाग में डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी भर देती है। इसी वजह से एशियन स्टूडेंट्स मैथ्स में इतने स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि मैथ्स भी धैर्य प्लस प्रैक्टिस मांगता है। कल्चरल सॉफ्टवेयर सक्सेस फॉर्मूला। हमारा कल्चर हमें ये मेंटल सॉफ्टवेयर देता है। कल्चर सिखाता है रिजल्ट, रिस्पेक्ट फॉर हार्ड वर्क, हाई परफॉर्मेंस, फैमिली सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, कम्युनिटी बॉन्ड, बेटर अपॉर्चुनिटीज, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सक्सेस। इसलिए कुछ कम्युनिटीज में सक्सेस दर ज्यादा दिखती है। कल्चर के नेगेटिव इफेक्ट्स भी ग्लैडवेल बताते हैं। कभी कभी कल्चर हमें रोक भी देता है। जैसे कुछ कल्चर्स में लोग अथॉरिटी के आगे सवाल नहीं पूछते। फ्लाइट क्रैश केस में भी देखा गया, पायलट गलत हो पर जूनियर बोल नहीं पाया। यानी कल्चर अगर सपोर्टिव ना हो तो सक्सेस दूर हो जाती है। मेन लेसन, कल्चर आपकी आइडेंटिटी नहीं, आपकी कैपेबिलिटी भी बनाता है। आपका पास्ट आपका फ्यूचर लिख रहा है, चाहे आप समझे या न समझे। तो सोचना यह है, आपकी कल्चर आपको ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है, और आप अपने आने वाले जेनरेशन के लिए कैसी कल्चरल लेगेसी छोड़ रहे हैं। अब कहानी और भी रोचक हो जाती है। क्यों एक शहर का इतिहास उसके लोगों के फ्यूचर को तय कर देता है? कैसे वायलेंस का कल्चर सक्सेस छीन सकता है? चैप्टर 6,
हर्लन, केंटकी। जब कल्चर सक्सेस छीन लेता है। अमेरिका के एक छोटे से टाउन का नाम हर्लन, केंटकी, सुंदर पहाड़ों के बीच बसा। लेकिन इस जगह के इतिहास में एक गहरा अंधेरा छुपा था। 1800 एस के अंत में यह कस्बा दो परिवारों की दुश्मनी से जल रहा था। हावर्ड और टर्नर फैमिली। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ता गया, हत्या पर हत्या, और वायलेंस एक ट्रेडिशन बन गई। ग्लैडवेल बताते हैं, कुछ कल्चर्स में रिस्पेक्ट और ईगो का मुद्दा इतना बड़ा होता है कि लोग लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। अगर किसी ने आपकी इज्जत को चुनौती दी तो जवाब दो, हर हाल में। ये कल्चर आया था स्कॉटलैंड और आयरलैंड के शेपर्ड कम्युनिटीज से। पहाड़ों में घूमने वाले चरवाहों को अपनी ऑनर बचाने के लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहना पड़ता था। और वही कल्चर आकर हर्लन में जड़ पकड़ गया, जेनरेशन दर जेनरेशन। ये वायलेंस डीएनए की तरह आगे बढ़ता गया। कल्चर कैन ब्लॉक सक्सेस। ग्लैडवेल कहते हैं, जब कल्चर नेगेटिव हो, जब ईगो और रिवेंज नॉर्मल बन जाए, जब कॉन्फ्लिक्ट पीस से बड़ा लगे, तो वहां प्रोग्रेस रुक जाती है, अपॉर्चुनिटी दूर चली जाती है और लोग नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाते। हर्लन का एग्जाम्पल बताता है, कल्चर सिर्फ सक्सेस नहीं देता, कभी कभी वो सक्सेस छीन भी लेता है। मेन टेक अवे, आपका एनवायरनमेंट आपको हीरो भी बना सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए लाइफ में एक काम जरूर करें, टॉक्सिक कल्चर से बाहर निकले, पीसफुल और ग्रोथ ड्रिवन एनवायरनमेंट बनाएं। सक्सेस वही खिलती है जहां माइंड को सेफ्टी और सपोर्ट मिले। ग्लैडवेल हमें दिखाते हैं, आउटलियर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, हेल्दी कल्चर और सपोर्टिव सोसाइटी भी चाहिए। और अब आगे आने वाले चैप्टर्स में ग्लैडवेल हमें अपॉर्चुनिटी के और सीक्रेट्स बताएंगे। कैसे कल्चर और कम्युनिकेशन में एक एरर पूरी प्लेन क्रैश कर सकती है और हम इससे क्या सीखें। चैप्टर 7, द एथनिक थ्योरी ऑफ प्लेन क्रैशेस। जब कम्युनिकेशन जान बचा या ले सकता है, प्लेन क्रैश होने के पीछे हम अक्सर टेक्नोलॉजी या वेदर को दोष देते हैं, लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं, बहुत सारी प्लेन क्रैशेस का असली कारण होता है कम्युनिकेशन गैप प्लस कल्चर प्रेशर। छोटे छोटे मिस्टेक्स अगर सही समय पर और सही तरीके से बोलकर रोकी न जाए तो वो एक बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है। कोरियन एयरलाइंस का केस। एक समय था जब कोरियन एयरलाइंस दुनिया की सबसे अनसेफ एयरलाइंस मानी जाती थी। लगातार प्लेन क्रैशेस। एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की और पाया, पायलट्स की स्किल्स में कमी नहीं थी, एयरप्लेन्स में खराबी नहीं थी, प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की कल्चर। कोरियन कल्चर में रिस्पेक्ट के नाम पर जूनियर सीनियर को डायरेक्ट कुछ कह नहीं पाता था। को पायलट को दिखता था कि पायलट गलती कर रहा है, लेकिन सीधा बोलने में डर लगता था। रिजल्ट, रॉन्ग डिसीजन, लेट वार्निंग और क्रैश। पावर डिस्टेंस इंडेक्स पीडीआई। ग्लैडवेल बताते हैं, हर कल्चर में एक हायरार्की सिस्टम होता है। हाई पीडीआई कल्चर, सीनियर हमेशा सही, जूनियर सिर्फ जी सर कहें, डायरेक्ट बोलना डिसरिस्पेक्ट। लो पीडीआई कल्चर, इक्वालिटी, टीम वर्क। रिस्क में जूनियर भी सीनियर को रोक सकता है। जहां कम्युनिकेशन फ्री हो वहां मिस्टेक्स कम होती है और सक्सेस ज्यादा। मेन लेसन, सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, राइट कम्युनिकेशन से भी आती है। अगर आप ट्रूथ बोलने में डरते हैं तो आप अपनी और दूसरों की ग्रोथ रोक देते हैं। टीम में बोलना सीखिए, क्लियर, डायरेक्ट, रिस्पेक्टफुल, कॉन्फिडेंट, क्योंकि लीडर्स चाहते हैं यस में नहीं, दे वांट प्रॉब्लम सॉल्वर, ट्रूथ टेलर। लाइफ में क्रैश सिर्फ एयरप्लेन्स का नहीं होता, रिलेशनशिप्स, बिजनेस, करियर्स सब तब क्रैश होते हैं जब कम्युनिकेशन रुक जाती है। चैप्टर 8, टैलेंट वर्सेस अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। जीनियस बनने के लिए दिमाग चाहिए या सही स्कूल। हम अक्सर कहते हैं ये बच्चा बहुत तेज है या ये उतना स्मार्ट नहीं, लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं
असली फर्क आईक्यू में नहीं, फर्क पड़ता है अपॉर्चुनिटीज में। यानी किस बच्चे को कैसा माहौल मिला, कैसी गाइडेंस मिली, क्या इतना अटेंशन और रिसोर्सेज मिले, ये तय करता है कौन आगे निकलेगा। द हिडन गैप, रिच वर्सेस पुअर किड्स। स्टडीज कहती है स्कूल में सिखाने का लेवल दोनों के लिए सेम होता है, फिर भी साल के आखिर में दोनों बच्चों में परफॉर्मेंस गैप बढ़ता क्यों है? ग्लैडवेल बताते हैं इसका जवाब स्कूल में नहीं, समर वेकेशन में है। अमीर परिवार के बच्चे समर में भी क्लासेस, हॉबीज, लर्निंग जारी रखते हैं, मैथ कैंप्स, म्यूजिक, रीडिंग। गरीब परिवार के बच्चे स्टडी से दूर हो जाते हैं, जिम्मेदारियां, काम, रिसोर्सेज की कमी। रिजल्ट हर समर के बाद एजुकेशन गैप और बड़ा हो जाता है। यानी अपॉर्चुनिटी एकेडमिक एडवांटेज, किप स्कूल अ गेम चेंजर। ग्लैडवेल एक प्रेरणादायक एग्जाम्पल देते हैं। किप नॉलेज इज पावर प्रोग्राम स्कूल। यहां बच्चे लंबा स्कूल टाइम पढ़ते हैं, वीकेंड क्लासेस होती है, समर में भी सीखते रहते हैं। परिणाम, जो बच्चे एवरेज लगते थे वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर्स बन जाते हैं। किप ने साबित किया टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सल नहीं। मेन इंसाइट, सफल बनने का हक हर बच्चे को है, फर्क सिर्फ उस चांस का है जो उसे मिलता है। अगर किसी को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले, एक्स्ट्रा गाइडेंस मिले, तो वो भी आउटलियर बन सकता है। तो अगर आज आपको रिसोर्सेज कम मिले हैं, तो याद रखिए आपकी मेहनत किसी भी गैप को खत्म कर सकती है। आप खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं। अब तक ग्लैडवेल ने हमें बताया आउटलियर्स बनते कैसे हैं। प्रैक्टिस, टाइमिंग, कल्चर, अपॉर्चुनिटी। लेकिन अभी पजल पूरा नहीं हुआ। चैप्टर 9, व्हाई एशियंस आर गुड एट मैथ। एशियन ब्रेन प्लस हार्ड वर्क मैथ मास्टरी। दुनिया भर में लोगों की ये धारणा है एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया में बच्चे मैथ्स में टॉप होते हैं। क्या ये जेनेटिक्स का कमाल है या मैजिक? नहीं, मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं असली कारण है कल्चर प्लस हार्ड वर्क प्लस लैंग्वेज एडवांटेज। राइस फार्मिंग कल्चर, हाई डिसिप्लिन। पहले वाले चैप्टर में भी हमने देखा एशिया में सदियों से राइस कल्टीवेशन होती आई है। धान की खेती बहुत प्रिसाइज होती है, हर दिन मेहनत, मौसम और समय की समझ, परफेक्ट गणना। ये कल्चर लोगों के दिमाग में ये कोड लिख देता है, पेशेंस प्लस डेली हार्ड वर्क सक्सेस। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डरना नहीं, हल खोजना है। और यही एटीट्यूड मैथ्स में भी काम आता है। लैंग्वेज एडवांटेज इन मैथ्स। ग्लैडवेल बताते हैं एशियन लैंग्वेजेस में नंबर्स बोलना वेस्टर्न लैंग्वेजेस से ज्यादा इजी और लॉजिकल है। एग्जाम्पल, इंग्लिश में 14 14 पर स्ट्रक्चर उल्टा है 14। चाइनीज में शिसी यानी सीधे 10 + 4, पहले 10 फिर 4, यानी मैथ्स लैंग्वेज में ही मौजूद। इससे दिमाग कैलकुलेशन तेज और कम गलतियों के साथ करता है। द एफर्ट कल्चर। एशियन पेरेंटिंग में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ, हार्ड वर्क किसी भी टैलेंट को हरा सकती है। अगर बच्चा मैथ्स में कमजोर है तो कहा जाता है और मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, हर दिन सीखो। इसलिए एशियन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस छोड़ते नहीं, अंत तक ट्राई करते हैं। वही अवसर छुपा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में मास्टरी वहीं से आती है। मेन मैसेज, एशियन सक्सेस कल्चर प्लस कंसिस्टेंसी प्लस लैंग्वेज एडवांटेज। टैलेंट सब में होता है, लेकिन एशियन कल्चर ने उस टैलेंट को डिसिप्लिन्ड एफर्ट में बदल दिया है। ग्लैडवेल कहते हैं अगर आप किसी भी स्किल में ग्रेट बनना चाहते हैं तो एशियन फॉर्मूला अपनाओ। रोज प्रैक्टिस, प्रॉब्लम से मत भागो, सॉल्यूशन तक रुको, नेवर गिव अप। वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सुपर ब्रेन नहीं, सुपर एफर्ट चाहिए। अगले चैप्टर में ग्लैडवेल बताते हैं कैसे कल्चर, फैमिली और अपॉर्चुनिटी मिलकर एक व्यक्ति को आउटलियर बनाते हैं। चैप्टर 10, सफल होने का सही अर्थ, सक्सेस मीनिंग। आउटलियर्स, मैल्कम ग्लैडवेल। क्या सफलता का मतलब सिर्फ पैसा, शोहरत और ऊंचा पद होता है,
या फिर सफलता उस एहसास का नाम है जहां हम दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाकर जाते हैं? मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं, आउटलियर्स सिर्फ सफल लोग नहीं होते, वे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सफलता दुनिया को बदल देती है। उनकी कहानी में मेहनत है, हाँ, लेकिन साथ ही सही समय, सही मौका, सही संस्कृति और दूसरों का साथ, इन सबका अनोखा मेल होता है सफलता का असली बीज, मूल्य, वैल्यूज। चीन और जापान में चावल की खेती ने ऐसी मेहनती सोच, वर्क एथिक पैदा की जिसने पूरी पीढ़ियों को सफल बनाया। हर रोज खेत में घंटों काम, दिमाग में बैठ गया कि मेहनत विकास। आज भी एशियन छात्रों की सफलता के पीछे एक संस्कृति है, प्रैक्टिस अंटिल परफेक्ट, फिर भी आगे बढ़ो, किसी की सफलता में हमारा हिस्सा। ग्लैडवेल कहते हैं, हम सब किसी न किसी की मदद से आगे आते हैं, परिवार, समाज, शिक्षक, रास्ते में मिलने वाले लोग, हर कोई हमारी सफलता में अपना योगदान देता है। इसलिए आउटलियर्स में घमंड नहीं होता, कृतज्ञता होती है। एक बड़ी सीख, सफलता अकेला सफर नहीं है, ये वो कहानी है जिसमें बहुत से नायक होते हैं। आउटलियर्स हमें सिखाती है कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर अवसर नहीं मिलता तो टैलेंट भी चुप रह जाता है, और अगर अवसर मिलते ही आप मेहनत, अनुशासन और इच्छा शक्ति लगा दें तो कोई आपकी सफलता नहीं रोक सकता। हर इंसान में चमकने की क्षमता होती है, बस हमें चाहिए अपनी ताकत पहचानना, मदद मांगना और देना, और अपने आसपास बने मौकों को पकड़ना। क्योंकि आउटलियर्स पैदा नहीं होते, आउटलियर्स बनाए जाते हैं। दोस्तों, हमने आज आउटलियर्स से सीखा कि सफलता कभी भी अकेली नहीं होती, कोई न कोई, कहीं न कहीं हमारे रास्ते को रोशन कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि मैंने सब कुछ खुद किया, लेकिन सच ये है कि अगर वक्त ने मौका दिया, अगर परिवार ने सहारा दिया, अगर समाज ने सीख दी, तो हम आगे बढ़ पाए। आप भी एक आउटलियर बन सकते हैं। आपकी मेहनत, आपकी लगन और सही समय पर लिया गया एक कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो लोग आज आप पर विश्वास करते हैं, उन्हें धन्यवाद कहना मत भूलिए, क्योंकि कल जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी में उनका नाम भी चमकेगा। अगर आपको ये किताब और इससे मिली सीख पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमारा चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक किताबें आप तक पहुंचाते रहें। जहां ज्ञान की किताबें हों, वहीं सपनों के पंख मिलते हैं।